जय श्री राम एवरीवन। सो आई एम जस्ट गेटिंग कि कोई रिलेशनशिप है या कोई सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा मेस्ड हो चुका है, उसमें बहुत कुछ बुरा हो चुका है या कोई हार्ट ब्रेक हो चुका है। एंड कोई पर्सन हो सकता है जो सफ़र कर रहा है। सो चलो देख रहे हैं कि क्या बात है या क्या सिचुएशन आपको बताना चाह रहे हैं भगवान जी इस सिचुएशन में, वट एवर इट इज़। भगवान जी कह रहे हैं कि आपका प्रेम तो जो है बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था, बड़ा ही कोमल था, ब्यूटीफुल था, लेकिन उसको किसी ने क्रश कर दिया। लिटरली दैट क्रश, द पर्सन क्रश्ड इट अंडर देयर फीट्स। अपने चरणों के नीचे उस पुष्प को उन्होंने क्रश कर दिया और क्रश करके वो जीवन में जो है सो आगे बढ़े। क्रश इसलिए भी कर, आपका अगर आप पूछो कि मेरा फॉल्ट क्या था, तो कोई फॉल्ट नहीं था। उनको वो ऐसे ही करते हैं, दैट पर्सन इज द पर्सन कि वो ऐसे ही करते हैं। दे उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है किसी के इमोशंस को हर्ट करना, किसी रिलेशनशिप को ब्रेक कर देना। बहुत ज्यादा कोई बहुत मैटर नहीं है। अगर उसमें उनका कोई फायदा नहीं हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो वो उस काम को करने में बहुत हिचक नहीं करते हैं इन जनरल, बिकॉज काम तो उनको काम करना ही है, जो भी काम है उनका। सो दे विल नॉट हेजिटेट कि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। दे जस्ट डू वट एवर दे फील। यहाँ पर आप बिल्कुल एकदम बढ़िया थे, बहुत ज्यादा अच्छे थे, एंड आप सबमिसिव थे, या कोई बिजनेस आइडिया हो आपके पास, या कोई आपके पास काम करना हो आपको, तो बहुत बढ़िया था। बट दिस पर्सन वॉज लुकिंग फॉर अ पर्सन जो कि कोई एज सच बिजनेस आइडिया में ना हो, या फिर कोई, मतलब आप अपना करियर छोड़ दो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे। सो दैट्स ऑल्सो अ थिंग। बट इसका कोई एज बहुत बड़ा कोई मैटर नहीं है, बिकॉज कोई ना कोई इंसान कुछ ना कुछ तो करेगा ही। आपका अपना कोई आइडिया होगा कि आई विल डू दिस, आई विल मेक इट हैपन। सो इनको ऐसा होगा कि नहीं, आई विल डिसाइड कि आपको क्या करना है। मे बी ये चाहते होंगे कि आप किसी इंसान के साथ कोलैबोरेट करें इन द फ्यूचर, किसी पर्सन के साथ आप कोलैब करें एंड वर्क टुगेदर फॉर द किसी और पर्सन के जैसे बने। लेकिन आपका अपना कोई माइंडसेट होगा, आपका अपना कोई अप्रोच होगा, और उसको वो पर्सन लेकर चलना चाहते हैं। यहाँ पर हमको रिलेशनशिप से ज्यादा बिजनेस डील लग रहा है यहाँ पर, कि आप किसी और के साथ कोलैबोरेट कर लो या फिर एक ग्रुप बना लो। आई थिंक यू डिड समथिंग राइट। लेट्स सी क्या आपके लिए गाइडेंस है। और यहाँ पर आपके साथ प्रॉपरली एक फ्रॉड सा गेम हुआ होगा। ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको टेस्ट करने आए थे कि आप इनके टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली मोल्ड होंगे या नहीं होंगे। अगर आप मोल्ड हो जाते हैं तो फिर आपको और मोल्ड किया जाएगा, और आपके पास अगर कुछ अच्छा है तो उसको उनके बेनिफिट के लिए अच्छे से यूज किया जा सकता है। इन्होंने आपको मोल्ड भी किया होगा, और कुछ भी अगर अच्छा था तो ऑलमोस्ट बेनिफिट के लिए यूज करने ही वाले थे। तब तक भगवान जी ने बीच में एंट्री मार दी कि मोल्ड तो तुम बेटा कर लिए हो, लेकिन इसको हम यूज नहीं करने देंगे तुमको। क्योंकि ये जो भी है ना, एक्चुअली आई वॉज ऑल्सो रीडिंग कास्ट, तो उसमें था कि जब गलत तरीके से कोई चीज पाने का प्रयास किया जाता है ना, तो वो अंत अंत तक नहीं ही होता है। हमको समझ नहीं आता, बट आई अंडरस्टूड कि अच्छा इसका ये मतलब था। सो आपने तो ये समझा होगा कि मे बी ये इंसान ही इज वेरी गुड नाइस पर्सन है, तो ये जो भी बोल रहे हैं हाँ जी हाँ, आप आका समझ करके सब में हाँ मिलाते चले गए होंगे आप। और इस पर्सन ने जो भी है समझा होगा कि अरे इस इंसान को तो हम और मोल्ड कर सकते हैं। इन्होंने कुछ कदर भी नहीं की। और प्रॉब्लम ये थी कि आपको शुरू से ही इस चीज को रोक देना था। आपको शुरू से ही बोल देना चाहिए था कि हम इस टाइप के पर्सन नहीं है भैया, मेरे साथ ये सब नहीं करने का आवश्यकता है, आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस। बट आप मोल्ड होते गए, और इस इंसान के अकॉर्डिंगली आपने खुद को फ्लेक्सिबल बना दिया कि हाँ ठीक है, हम ये काम कर देंगे जो आप बोलोगे। मे बी आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पास आइडिया था कि आप ये काम कर लेंगे। आपके पास को स्टैब्लिश करने का अच्छा आइडिया था, और इस इंसान ने अपने सेल्फिश मोटिव में आपके लाइफ में आप एक अच्छा काम कर रहे थे, आप बहुत अच्छा कुछ करना चाहते थे या करने वाले थे, बट उस इंसान ने लिटरली आपके टाइम को किल किया एंड दे डिस्ट्रैक्टेड यू ब्रूटली। मतलब बहुत गंदे तरीके से उन्होंने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया होगा आपके रास्ते से। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आप एक बात समझ गए कि आपकी कीमत क्या है, आपकी वर्थ क्या है, आप इंसान क्या है, आप कैसे इंसान हैं। यही बात शायद प्रकृति आपको समझाना चाहती थी कि आप अपने आप की कीमत समझिए। और दूसरा आपको बेनिफिट ये दिया जा रहा है कि आप जो भी हैं, आप
प्लस कहते हैं ना कि पॉजिटिव और निगेटिव आप सोच रहे थे कि हम यही एक काम कर सकते हैं, हम इसी एस्पेक्ट में जा सकते हैं, तो भगवान जी ने आपको 2 रास्ते दे दिए कि तुम अपने नेचर को पहले ठीक से जानो कि आप एक इंसान भी बहुत अच्छे हैं और आप कोई काम अगर करना चाह रहे हैं तो वो भी बहुत बढ़िया है। तो एक दोनों कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो कि जब समय बुरा होगा तो आपकी अच्छाई आपको बचा लेगी, और जब परिस्थितियों में प्रॉब्लम आएगी, आपके करियर में प्रॉब्लम आएगी, तो आपकी काम के प्रति आपकी निष्ठा, ऑनेस्टी और आपकी अच्छी भावना आपको बचा लेगी। सो ये बातें आपको गिफ्ट में दी गई है कि तुमको अपने आप पे डाउट था ना, देखो तुम कौन हो और क्या हो। हर जगह पर अपने आप को झुकाने का प्रयास मत करो, और अब से चीजें वही आपकी लाइफ में आएंगी जो आपके लिए सही होंगी या बेटर होगा। हालांकि इस इंसान के साथ भगवान जी ने वैसे ही बिहेव किया है जैसे इनके साथ बिहेव करना चाहिए। एक सेल्फिश पर्सन के साथ, एक अपने स्वार्थ में डूबे हुए इंसान के साथ जैसा बिहेव, जैसे इन्होंने आपके बारे में सोचने का बिल्कुल विचार नहीं किया और अपना स्वार्थ सिद्ध किया, वैसे ही भगवान ने भी इनके बारे में कुछ खास नहीं सोचा हुआ है, और ना ही ये सोच रहे हैं गॉड भी, क्योंकि जो उनकी कृपा है, जो ग्रेस है, या जो कुछ भी उन्होंने उछाल रखा था इस पर्सन को, आप देखना इनके चार्म में कमी होगी। देयर इज समथिंग अबाउट द ऑरा एंड चार्म, और या फिर आपकी दृष्टि में जो इनका जो चार्म हुआ करता है, बट देयर इज समथिंग अबाउट दिस पर्सन जो कि आपको देखने में आया कि वो डिग्रेड हुआ है। ये इट्स अ प्रिडिक्शन फ्रॉम डिवाइन, ये कोई श्राप नहीं है, इट्स सिंपली लाइक कि ये ऐसा ही है। इट्स बिकॉज कि ये गलत था और बहुत गलत था ये चीज, लेकिन आप ऑब्वियस सी बात है, जब तक इंसान सफर नहीं करता दूसरों की तकलीफ को कहाँ समझता है। अब आपके लिए और क्या बोला जा रहा है, सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, मे बी उस इंसान की लाइफ में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और आपको एक मौका जरूर दिया जा सकता है इस पर्सन से बात करने का, या इस सिचुएशन में जो भी है एक कॉन्वर्सेशन करने का। कॉन्वर्सेशन देखो वहां होता है जहां पर कुछ रियल हो। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर रियलिटी में ये इंसान आपके सामने रियल थे, ये अपनी रियल पर्सनैलिटी या तो आपने देखा नहीं, आप इतने ब्लाइंडेड थे, बट आपको इनकी रियलिटी दिखाई जाएगी कि इनके मन में आपके लिए क्या था, क्या है, और आपको क्या करना है सिचुएशन में। और ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही मानो, एक तरह से एक कर्मा समझो, एक ब्लेसिंग मान के चलो इस चीज को कि आपने जीवन में ये चीज सीख लिया है कि कहाँ पर अपने आप को झुकाना होता है और कहाँ पर सिंपली बोल देना होता है कि भैया इस नाव में हम नहीं बैठ सकेंगे, इस नाव में तो वैसे भी बहुत सारे छेद लगे पड़े हैं, और दूसरा हम इस नाव पर नहीं बैठना चाहते, उस सफर में हम नहीं जाना चाहते। तो ये बोलने की एबिलिटी आपको मिल गई है कि अब कहाँ पर तुरंत रुक जाना है ताकि आपका समय भी बर्बाद ना हो और आप भी बर्बाद ना हो। हालांकि आपको ब्लेसिंग क्या दी गई है या क्या इसका मतलब था इस पूरी सिचुएशन में, क्यों ऐसा भगवान जी ने होने दिया आपके साथ, अगर हम ये पूछना चाहें तो भगवान ने ये होने नहीं दिया, ये बस हुआ क्योंकि ये होना था, ये होना जरूरी था। आप ब्लाइंडली किसी चीज पे ट्रस्ट किए जा रहे थे, किसी इंसान की तरफ जाए जा रहे थे, जैसे वो आपको मोल्ड कर रहा था वैसे मोल्ड हुए जा रहे थे। तो भगवान जी आपको बस इतना बोले ना कि देखो ये इंसान का प्रवृत्ति होता है, तुम जितना झुकोगे वो उसको उतना झुकाते जाएगा। वो समझेगा कि अरे इसके पास तो इसको कुछ पता ही नहीं है, इसको दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो बेवकूफ इंसान है। आप तो जानबूझ के सब कुछ किए जा रहे थे और उस इंसान को लग रहा था कि इसको तो कुछ नहीं पता है, हमको इसको बताना है क्या करना है। सो यही आपको वो समझा रहे थे कि दिस वर्ल्ड इज, अगर आप अपने लिए नहीं सोचोगे तो दुनिया वाले आपको अपने लिए यूज कर लेंगे। तो इससे पहले कि ऐसा जीवन में फिर कभी और हो या ऐसा कुछ भी आगे हो, मान के चलो कि भैया हमने धूप में जो है बाल काले नहीं किए हैं, बाल हमारे पहले से ही काले थे।